एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं कुछ अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर डिसोल्यूशन। तो इस चैप्टर में कई बार प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन समझ में नहीं आते। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड्स में आ चुके हैं या सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, उससे पहले आपको बेसिक्स आने चाहिए। तो उस पर भी वीडियो अपलोडेड है, एक वीडियो डाली हुई है मैंने जिसमें सारी इंपॉर्टेंट जो बेसिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो आप एक बार चेक कर लेना, तभी आपको क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, आओ फिर स्टार्ट करते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम क्वेश्चंस चेक करते हैं। देखो, ये रहा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, देखो, सबसे पहले आपको बोला गया है कि अंकित, बॉबी एंड कार्तिक वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 4:3:3। तो उनकी रेशो हमें गिवन है 4:3:3 और फर्म डिसॉल्व हुई है 31 मार्च 2018 को। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है आफ्टर द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो देखो पहले पॉइंट में क्या बोला है। पहले पॉइंट में बोला है द फर्म हैड अ स्टॉक ऑफ 80,000। 80,000 का स्टॉक था और अंकित टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ठीक है, तो 80,000 का स्टॉक, तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाते हैं सबसे पहले तो, जिससे कोई कंफ्यूजन हो ही ना। ठीक है, तो देखो स्टॉक है हमारे पास टोटल 80,000 का। ठीक है, जिसमें से 50% यानी कि आधा, 40,000 का जो स्टॉक है वो अंकित लेके जा रहा है 20% के डिस्काउंट पे, यानी कि 40,000 पे आप 20% डिस्काउंट माइनस करो तो 40,000 का 20% आएगा हमारे पास 8,000। ठीक है, तो यानी कि 32,000 पे तो अंकित लेके जा रहा है स्टॉक। ओके, और जो रिमेनिंग स्टॉक है वो सोल्ड ऑफ एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। और जो रिमेनिंग 40,000 का स्टॉक है वो हमने 30% के प्रॉफिट पे बेचा है। तो यानी कि 30% ऑफ 40,000 कितना आएगा, ये आ जाएगा 12,000। 12,000 का प्रॉफिट, तो यानी कि 52 में हमने सेल करा है। ठीक है, तो आपके पास अमाउंट आ गए, अब बस हमें एंट्री बनानी है। तो इस तरह से ब्रेक करोगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब एंट्री क्या होगी, अगर एसेट पार्टनर लेके जा रहा है तो एंट्री होगी हमारे पास अंकित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अंकित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कितने पे लेके गया, ये 32,000 पे। राइट, और सेकेंड एंट्री आप क्या बनाओगे, हमने स्टॉक बेचा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये आएगा 52,000। ठीक है, आप इसकी सिंगल एंट्री बना सकते हो, हमने दो एंट्री बना दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सेकंड है पॉइंट हमारे पास, अ लाइबिलिटी अंडर अ सूट फॉर डैमेजेस इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स was settled at 32,000 as against only 13,000 provided in the books। क्या मतलब है कि हमारे पास बुक्स में क्रेडिटर्स थे। ठीक है, और गिवन है टोटल क्रेडिटर्स वर 50,000। तो बुक्स में 50,000 के क्रेडिटर्स दिख रहे थे, उन क्रेडिटर्स में डैमेजेस से रिलेटेड एक लाइबिलिटी इंक्लूडेड है। मतलब ये जो 50,000 का क्रेडिटर है इसमें कुछ पार्ट ऐसा है जो डैमेजेस का है। ठीक है, और डैमेजेस कितने थे, 13,000 के। ठीक है, 13,000 के डैमेजेस हैं, उसको आप 32,000 में सेटल कर लो। मतलब टोटल जो क्रेडिटर्स हैं वो 50,000 के हैं। इसमें से 13,000 तो एक अदर लाइबिलिटी है फॉर डैमेजेस। ठीक है, फॉर डैमेजेस, और रिमेनिंग जो 37,000 बचे वो हमारे क्रेडिटर्स ही हैं। ओके, अभी जो 13,000 की लाइबिलिटी है हम इसे सेटल कर रहे हैं 32,000 में। ठीक है, 32 में हम सेटल कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी, हम लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 32,000, तो ये। ठीक है, और जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स हमारे पास बच गए 37 के, इनकी भी पेमेंट होगी, तो 37 और आ जाएगा। तो बेसिकली हमें 69 की एंट्री होगी। तो जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 69,000। ठीक है, सिंपल। ओके, चलो इसके बाद आगे चलते हैं, पहले मैं ये इरेज कर दूं यहाँ से। तो देखो, ओके, हम करेंगे अब अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है बॉबीज सिस्टर लोन ऑफ 20,000। बॉबीज सिस्टर लोन ऑफ 20,000
वॉज सेटल्ड, वॉज पेड ऑफ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ 2,000। तो बॉबी की सिस्टर का लोन है, मतलब कि आउटसाइडर का लोन है, इंटरेस्ट के साथ पेमेंट कर रहे हो, तो अगेन लाइबिलिटी की पेमेंट करने की एंट्री क्या बनती है? एंट्री बनती है, थर्ड होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो 20,000 का लोन है, 2,000 का इंटरेस्ट है, यानी कि आपको टोटल 22,000 की पेमेंट करनी है। ठीक है, बहुत सिंपल। ओके, फोर्थ पॉइंट गिवन है, कार्तिक्स लोन ऑफ 12,000 वॉज सेटल्ड एट 12,500। तो कार्तिक पार्टनर है, ठीक है, पार्टनर के लोन की पेमेंट हम 12,500 में कर रहे हैं। तो देखो लोन की पेमेंट कर रहे हैं, लोन लाइबिलिटी है, हमने लोन लिया होगा, अब हम पे कर देंगे तो हमारे लिए लाइबिलिटी कम होगी डेबिट में। तो कार्तिक्स लोन अकाउंट डेबिट, ठीक है, लोन का अमाउंट है 12,000, 12,000 लोन का अमाउंट है, तो वो हम दिखाएंगे। और हम पेमेंट कर रहे हैं 12,500 में, हम सेटल कर रहे हैं, तो टू बैंक 12,500। ठीक है, अब एंट्री तो मैच हुई नहीं, तो यहाँ पे डेबिट में क्या आ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट 500। मतलब पॉइंट क्या हुआ कि लोन की पेमेंट हमें 12,000 की करनी थी, बट हमने पे कितना किया है? 12,500। तो जो बाकी का 500 एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं वो कहाँ से कवर होगा? रियलाइजेशन अकाउंट से। ठीक है, डन। ओके, तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंपल। ठीक है, चलो इसके बाद अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हमें एंट्रीज ही पास करनी है। तीन पार्टनर्स हैं, रोहित, कुणाल और सार्थक। ठीक है, और हमें एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट, ए पार्ट में बोला है कुणाल अग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन ऑफ 6,000। तो कुणाल अपनी वाइफ का लोन पे करने के लिए रेडी है। अब जो लोन है वो फर्म की लाइबिलिटी है, बट पार्टनर पे कर रहा है, तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर है कुणाल, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फर्म की लाइबिलिटी है, अगर फर्म ही पे करती तो रियलाइजेशन टू बैंक आता, बट पार्टनर पे कर रहा है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर आएगा। कितना है ये? 6,000। ठीक है, इसकी नरेशन बना लेना। ओके, सेकंड पॉइंट है, टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म वर 40,000, क्रेडिटर्स वर्थ 10,000 वर गिवन अ पीस ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग 8,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। मतलब क्या है कि टोटल 40,000 के क्रेडिटर्स, उसमें से 10,000 वाले क्रेडिटर को हमने फर्नीचर देके सेटल कर दिया। तो अगर लाइबिलिटी के एक्सचेंज में एसेट जाता है तो कोई भी एंट्री नहीं होती, तो इस 10,000 वाले की तो कोई एंट्री होगी नहीं। ठीक है, बाकी रिमेनिंग क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो रिमेनिंग कितने बचे? देखो 40,000 में से 10,000 को तो कैंसिल करो, बचे 30,000। 30,000 को आप 10% डिस्काउंट पे कर रहे हो, यानी कि 30,000 पे 10% डिस्काउंट आएगा 3,000। तो हम बेसिकली पेमेंट करेंगे 27,000 की। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 27,000। ठीक है, बहुत सिंपल। ओके, सी पार्ट में बोला है रोहित हैड गिवन अ लोन ऑफ 70,000 टू द फर्म विच वॉज ड्यूली पेड। तो रोहित ने फर्म को लोन दिया था। ठीक है, रोहित ने फर्म को लोन दिया था, अब हम उसकी पेमेंट कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी इसकी? इसकी एंट्री होगी रोहित लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, बैंक क्रेडिट हुआ है क्योंकि हम पे कर रहे हैं, क्रेडिट होगा। ठीक है, और लोन अकाउंट डेबिट क्यों है? क्योंकि हमारी लाइबिलिटी कम हुई है। ओके, 70,000। ठीक है, ये भी हो गया। डी पार्ट चलते हैं। अ मशीन विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वॉज टेकन ओवर बाय कुणाल एट 3,000 वेयर एज इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू वॉज 5,000। मतलब एक मशीन है जिसे हमने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करा, वो कुणाल लेके जा रहा है 3,000 पे, वैसे उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी 5,000 की। तो देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू से तो कोई लेना देना है नहीं, जितने पे लेके जा रहे हैं उसकी एंट्री होगी। कुणाल एसेट लेके जा रहा है, एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, सॉरी, कुणाल्स अकाउंट डेबिट, कुणाल्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, जब भी पार्टनर एसेट लेके जाता है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, और अमाउंट आएगा यहाँ पे 3,000, जितने पे लेके जाएगा वो हम शो करेंगे। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट चलते हैं। ई पार्ट में बोला है द फर्म हैड ए डेबिट बैलेंस ऑफ 15,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो पी एंड एल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस, तो लॉस तो पार्टनर्स में डिवाइड होता है, पार्टनर्स होंगे यहाँ पे डेबिट। देखो पार्टनर है रोहित, कुणाल और सार्थक। रोहित, रोहित्स कैपिटल
कुणाल्स कैपिटल और सार्थक्स कैपिटल, डेबिट टू P&L अकाउंट। ठीक है, लॉस है हमारे पास 15,000 का। और क्या हमें इसमें रेशियो गिवन है? रेशो तो देखो गिवन है नहीं, तो आपको 15,000 को इक्वली डिवाइड करना है, यानी कि 5,000 5,000 5,000। ठीक है, चलो डन। इसके बाद लास्ट पार्ट है पॉइंट नंबर F। सार्थक हैड पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 16,000 आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड्स। ठीक है, सार्थक ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करे। हु वॉज टू गेट रेमुनरेशन ऑफ 15,000 फॉर कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन प्रोसेस। और सार्थक को रेमुनरेशन मिलना था 15,000 का, एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो पॉइंट क्या है कि सार्थक ने खर्चे पे करे, और बियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी थी? सार्थक की थी। तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर भी पार्टनर को करना है और पे भी अगर पार्टनर कर रहा है, तो उसकी तो हम कोई एंट्री करते नहीं। तो बचा क्या? जो हम रेमुनरेशन दे रहे हैं उसका आप एंट्री पास करोगे। रेमुनरेशन पार्टनर को मिलेगी, पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ता है क्रेडिट में, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सार्थक्स कैपिटल अकाउंट। इसमें आएगा 15,000। ठीक है, पॉइंट समझ गए? ठीक है जी। तो हमने रेमुनरेशन की एंट्री यहाँ पे पास कर दी है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी हमारा डन है, सैम्पल पेपर का ही क्वेश्चन था। ओके, चलो इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन आपको जर्नल एंट्रीज ही पास करनी है। तो देखो, इसमें भी हमें जर्नल एंट्री करनी है। स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन के साथ। ठीक है, गिवन है सिमर, राजा और रीता पार्टनर्स हैं, रेशो है इनकी 2:1। ठीक है, अगेन देखो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट में बोला है अ डेटर हुज डेट ऑफ 90,000 हैड बीन रिटन ऑफ एज बैड पेड 88,000 इन फुल सेटलमेंट। तो डेटर है जिसको हमने बेड डेट मान लिया था, इसने 88,000 फुल सेटलमेंट में हमें पे कर दिया। पे करा है, यानी कि हमारे पास एज अ फर्म पैसा आएगा। पैसा आएगा बैंक में, तो बैंक अकाउंट होगा डेबिट, और ये जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 88,000 हमें रिसीव हो रहे हैं, तो उसी अमाउंट से एंट्री पास होगी। ओके, बहुत सिंपल। सेकेंड पार्ट, सेकेंड में बोला है क्रेडिटर्स टू हुम 1,21,000 वर ड्यू टू बी पेड accepted stock at 71,000 and the balance was paid to them by a check। ठीक है, बहुत सिंपल। क्रेडिटर्स थे 1,21,000 के, जिनको हमने 71,000 का स्टॉक दे दिया। तो अगर एसेट लेके जा रहा है एक क्रेडिटर, तो उसकी तो हम एंट्री करेंगे नहीं, बट जो बैलेंस अमाउंट बचा उसको हम चेक से पे कर रहे हैं। तो पे करोगे तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 1,21,000 में से 71,000 हटाओ, आपके पास कितना बचेगा? ये 50,000। तो 50,000 हमारे पास बैंक से कट जाएंगे। ठीक है, सिंपल। तीसरा पॉइंट है राजा हैड गिवन अ लोन टू द फर्म ऑफ 18,000, ही वॉज पेड 17,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। मतलब क्या है कि राजा ने फर्म को लोन दिया होगा 18,000 का, हमने पेमेंट कितनी कर दी है? 17,000 की फुल सेटलमेंट में। अगेन राजा ने अगर लोन दिया है, हमारे लिए लाइबिलिटी है, पे करेंगे लाइबिलिटी तो डेबिट होगी। तो यानी कि राजाज लोन अकाउंट डेबिट, राजाज लोन अकाउंट डेबिट। लोन का अमाउंट कितना है? 18,000, और हम सेटल कितने में कर रहे हैं? 17,000 में। तो यानी कि हमारे बैंक से तो कटेंगे 17,000। ठीक है, बैंक से कितने कटेंगे? 17,000। तो टू बैंक 17,000। ओके, एंट्री मैच ही नहीं कर रही, तो बाकी का बैलेंस कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। 1,000 का हमें बेसिकली फायदा हुआ है। ठीक है, कि पेमेंट तो हमें 18 की करनी थी, बट हमने 17 में ही सेटल कर दिया, तो 1,000 का फायदा है। तो बेसिकली रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ रहा है 1,000, और रियलाइजेशन के क्रेडिट में सभी इनकम्स ही आती हैं। ठीक है, हो गया। ओके, इसके बाद लास्ट पार्ट है पॉइंट नंबर फोर्थ। पॉइंट नंबर फोर्थ, फोर्थ पॉइंट में बोला है इन्वेस्टमेंट्स वर 53,000 आउट ऑफ विच इन्वेस्टमेंट्स वर्थ 43,000 वर टेकन बाय सिमर एट 52,000। मतलब क्या है कि टोटल इन्वेस्टमेंट थी 53,000 की। ठीक है, इसमें से जो 43 वाली इन्वेस्टमेंट थी वो पार्टनर ले गया, सिमर लेके जा रही है 52 पे। ठीक है जी, और जो बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स हैं देवर सोल्ड फॉर 12,000, और जो बाकी की 10,000 की इन्वेस्टमेंट बची, इनको हम सेल कर रहे हैं 12,000 पे।
ठीक है, तो बहुत सिंपल हो गया। पार्टनर अगर इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं यानी कि एसेट लेके जा रहा है, तो पार्टनर का कैपिटल डेबिट, सिमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और लेके कितनी वैल्यू पे जा रही है वो 52 पे। ठीक है, और बाकी की इन्वेस्टमेंट्स हम बेच रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और वैल्यू आएगी यहाँ पे 12,000। ठीक है, आप अगेन इसकी एक कंबाइन एंट्री बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट सिंपल करने के लिए हमने दो एंट्री बना दी जिससे गलतियां ना हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा डन है, सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन था। ओके, अच्छा क्वेश्चन। चलो, इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको भी मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। तो देखो, अगेन इसमें भी हमें एंट्रीज ही पास करनी है। तो देखते हैं, देखिए, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ टोनी एंड रोनी आफ्टर द वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो अगेन चार पॉइंट्स हैं, पहले पॉइंट का आंसर करेंगे। पहला पॉइंट बोला है एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 2,000 एंड कैश 3,000 वॉज पेड फॉर अ लाइबिलिटी ऑफ 6,000 इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, तो लाइबिलिटी थी हमारे पास 6,000 की, उस 6,000 की पेमेंट करने के लिए हमने अपना एक अनरिकॉर्डेड एसेट 2,000 का दे दिया। तो अगर लाइबिलिटी के एक्सचेंज में एसेट जाता है तो उसकी तो कोई एंट्री होती नहीं। बाकी हम कैश में 3,000 की पेमेंट कर रहे हैं, तो उसका हम इम्पैक्ट दिखाएंगे। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कैश कितना आएगा? 3,000। ओके, बहुत सिंपल। देन सेकेंड पार्ट, सेकेंड पॉइंट है 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच हैव बीन टेकन ओवर बाय पार्टनर्स एट मार्केट वैल्यू ऑफ 20 पर शेयर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विच इज 3:2। मतलब क्या है कि 100 शेयर्स हैं जिसको पार्टनर्स लेके जा रहे हैं 20 रुपए के मार्केट वैल्यू पे। तो मतलब कि टोटल जो शेयर्स की वैल्यू बनी वो कितनी बन गई? 100 शेयर्स पे 20 रुपीज, यानी कि 2,000 के तो शेयर्स की वैल्यू बन गई। ठीक है, इसको पार्टनर लेके जा रहे हैं अपनी रेशो में। शेयर्स जो हैं वो एक तरह से एसेट है, इन्वेस्टमेंट है। पार्टनर एसेट लेके जाएगा तो पार्टनर डेबिट होंगे। पार्टनर है इसमें हमारे पास टोनी, टोनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और रोनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा? 2,000, और इस 2,000 को आप 3:2 में डिवाइड कर देना। तो 2,000 का 3/5, यानी कि 1,200 तो टोनी की कैपिटल में, और बाकी 800 रोनी की कैपिटल। ठीक है, 3:2 में करा है। ओके, तो जब भी पार्टनर एसेट लेके जाता है तो पार्टनर कैपिटल डेबिट होते हैं, क्योंकि एसेट लेके गया है ना, फर्म का एसेट है। पार्टनर लेके जा रहा है तो बेसिकली पार्टनर के कैपिटल में से उतना ही अमाउंट काट दिया जाता है, तो कैपिटल डेबिट होते हैं। ठीक है, ओके। तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है स्टॉक ऑफ 30,000 वॉज टेकन ओवर बाय अ क्रेडिटर ऑफ 40,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% इन फुल सेटलमेंट। तो 30,000 का स्टॉक है, क्रेडिटर है 40,000 का जो लेके जा रहा है सेटलमेंट के लिए। तो अगेन लाइबिलिटी के एक्सचेंज में एसेट जा रहा है, इसमें कोई भी एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। ठीक है, लाइबिलिटी के एक्सचेंज में एसेट जाता है तो हम कोई एंट्री नहीं करते, बहुत ही सिंपल। ओके, फोर्थ पॉइंट लास्ट, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 4,000 वर टू बी बोर्न बाय रोनी। तो 4,000 के जो खर्चे थे वो रॉनी को बॉन्ड करने थे। रॉनी यूज द फर्म कैश फॉर पेइंग दीज एक्सपेंसेस, बट रॉनी ने फर्म का कैश यूज करके पेमेंट करी है। देखो, लाइबिलिटी थी रॉनी के लिए, बट पे कर रहा है वो फर्म के कैश से। तो इसमें एंट्री क्या बनेगी? इसमें एंट्री बनेगी रॉनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट आएगा 4,000। मतलब क्या है, ये केस हुआ बॉन्ड बाय, बॉन्ड बाय पार्टनर पेड बाय फर्म, ये वाला केस है ये, कि खर्चा पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर की थी, बट पे किसने कर दिया? फर्म ने। तो फर्म अगर पे कर रही है, फर्म के कैश के थ्रू पे किया गया है, तो फर्म का कैश कम होगा, इसलिए कैश हुआ क्रेडिट। और लाइबिलिटी एक्चुअल में पार्टनर पे करेगा, तो बाद में पार्टनर से वो पैसा लिया जाएगा, पार्टनर का कैपिटल कम होगा, इसलिए कैपिटल हो गया डेबिट। ठीक है, सिंपल, राइट। चलो, देन इसके बाद चलेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। सो अगेन इसमें हमें एंट्रीज ही करनी है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अगेन चार पॉइंट्स हैं,
रवि एंड मुकेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, और उनकी फर्म डिसॉल्व हुई है। ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन देयर बैलेंस शीट शोड स्टॉक ऑफ 60,000 और क्रेडिटर 70,000। ठीक है, तो हमें कुछ बैलेंसेस गिवन है। तो अगेन देखो, पहला पॉइंट बोला है रवि टुक ओवर 40% ऑफ द टोटल स्टॉक एट 20% डिस्काउंट। तो देखो, सबसे पहले तो स्टॉक कितने का था? स्टॉक था हमारे पास, कहाँ लिखे हैं, इधर ही लिख दें। स्टॉक है हमारे पास बुक्स में 60,000 का। रोनी ने सॉरी रवि ने 40% स्टॉक लिया है। 40% यानी कि 60,000 का 40% आएगा 24,000। इसको ये 20% के डिस्काउंट पे लेके जा रहा है। तो 24,000 पे आप निकाल दो 20% का डिस्काउंट, ये आएगा 48,000 का डिस्काउंट। ठीक है, ये माइनस करो, यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी 24,000 माइनस 4,800, दैट इज 19,200। 19,200 पे रवि स्टॉक लेके जा रहा है। एंट्री क्या होगी? एसेट लेके जा रहा है। सो रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट आएगा 19,200। ठीक है, ओके, चलो। इसके बाद सेकंड पॉइंट है 30% ऑफ द टोटल स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स ऑफ 20,000 इन फुल सेटलमेंट। तो क्रेडिटर्स स्टॉक लेके जा रहे हैं फुल सेटलमेंट में। क्या आंसर होगा? नो एंट्री, क्योंकि क्रेडिटर एसेट लेके जा रहा है, कोई एंट्री होती नहीं। ठीक है। एंड रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर कैश एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो रिमेनिंग स्टॉक को हमने 25% के प्रॉफिट पे बेच दिया। अभी रिमेनिंग स्टॉक कितना बचा? देखो, 60,000 में से 40% की हमने एंट्री कर दी। 30% अगर हम देखें, 30% कितना आएगा 60,000 का? 60,000 का 30% आएगा आपके पास 18,000। ठीक है, 18,000। तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा? देखो, 24,000 का काम हमने कर दिया। 18,000 वाला, इसकी कोई एंट्री होगी नहीं। तो 24,000 प्लस 18,000, इसको माइनस कर दो टोटल 60,000 में से। तो हमारे पास अभी भी रिमेनिंग 18,000 का स्टॉक बचा है, रिमेनिंग। ठीक है, इसको हम 25% के प्रॉफिट में बेच रहे हैं। तो 18,000 पे आप 25% निकालो, तो ये आएगा 22,500। ठीक है, इसकी एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 22,500। ठीक है, सिंपल, ओके। इसके बाद लास्ट पॉइंट नंबर फोर्थ, रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड इन कैश एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो रिमेनिंग को हमने कैश में पे कर दिया। अभी रिमेनिंग क्रेडिटर बचे कितने हैं? देखो, टोटल क्रेडिटर 70,000 के थे, और 20,000 वाले क्रेडिटर का हमने काम कर दिया। बचे 50,000 वाले क्रेडिटर्स, जिनको हम 10% के डिस्काउंट पे पे कर रहे हैं। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 50,000 पे 10% डिस्काउंट माइनस करो, ये आएगा 45,000। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा आंसर। बहुत सिंपल। ठीक है, ओके, डन। चलो, इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये आपको इस साल के सैम्पल पेपर में गिवन है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको ऐसा कुछ अलग कैलकुलेट नहीं करना। ठीक है, ये इसी साल के 25-26 वाले सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। देखो, हमें बोला क्या है? हमें लिखा है इसमें, हम हेमंत एंड पंकज वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2024 एंड द फॉलोइंग बैलेंसेस वर अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म। हमें ये चार पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, चार पॉइंट्स गिवन है। एसेट्स ऑफ द फर्म रियलाइज्ड एट 6 लाख। You are required to show the amounts and order of payment as per section number 48 of Indian Partnership Act। तो हमें ऑर्डर ऑफ पेमेंट बताना है कि जब भी एक फर्म डिसॉल्व होती है तो हम किस ऑर्डर में पेमेंट करते हैं। तो ध्यान रखना कि जब भी एक फर्म डिसॉल्व होगी, तो जितना भी हमारे पास एसेट्स रियलाइज करके अमाउंट आएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में 6 लाख रियलाइज हुआ है, तो उस 6 लाख को यूज करके सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज की पेमेंट की जाती है। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले क्या लिखोगे फर्स्ट पॉइंट में? फर्स्ट, आउटसाइड लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज आर पेड। ठीक है, आउटसाइड लाइबिलिटीज में हमारे पास यहाँ पे क्या है? देखो, हेमंत का लोन तो पार्टनर का लोन है। रूबी का लोन जो है, ये हमारे पास आउटसाइडर का लोन है। और क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर्स हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज में आती हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आउटसाइड लाइबिलिटीज।
आउटसाइड लाइबिलिटीज में क्या आएगा हमारे पास? क्रेडिटर। क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर्स की पेमेंट होगी। अमाउंट है हमारे पास 1 लाख। ठीक है, 1 लाख का अमाउंट है। ओके। फिर सेकंड नंबर पे पेमेंट की जाती है कि पार्टनर के अलावा अगर किसी पर्सन ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो उसकी पेमेंट करोगे। तो देखो यहाँ पे रूबी का जो लोन है, रूबी पार्टनर तो नहीं है, तो इसकी पेमेंट की जाएगी। तो सेकंड नंबर पे लोन टेकन फ्रॉम पर्सन अदर देन पार्टनर। अदर देन पार्टनर। क्वेश्चन में हमें गिवन है रूबीज लोन। वो कितना है हमारे पास? 50,000। ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे हम पेमेंट करते हैं हमारे जो नंबर पे हम पेमेंट करते हैं पार्टनर के लोन की। सो थर्ड पॉइंट आएगा। थर्ड पे पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। पार्टनर कौन है इसमें? हेमंत। तो हेमंत से अगर लोन लिया है तो उसकी पेमेंट यानी कि 80,000। ठीक है। फिर फोर्थ पे हम पेमेंट कर देते हैं जितने भी कैपिटल बैलेंसेस हैं। सो कैपिटल बैलेंसेस सेटल्ड। ठीक है। कैपिटल कितना है हमारे पास? 1,60,000 और 1,40,000, यानी कि टोटल बन गया 3 लाख। तो ये करोगे। ठीक है। और एक चीज उसमें टॉप में लिख देना कि हमारे पास टोटल अमाउंट रियलाइज कितना हुआ है? 6 लाख का। ठीक है, तो अब पहले तो इन सबका टोटल कर दो। देखो टोटल करके ये कितना आ रहा है? 1 लाख प्लस 50,000, ये बनेगा 1,50, प्लस 80,000, प्लस 3 लाख, ये बनेगा 5,30,000। ठीक है। और हमारे पास जो एसेट्स रियलाइज किए हमने, एसेट्स रियलाइज हुए हैं 6 लाख पे। ठीक है। जिसमें से हमने टोटल पेमेंट कितनी कर दी? हमने पेमेंट कर दी है टोटल 5,30,000। अभी भी 70,000 बच गया। तो ये जो 70,000 है ये पार्टनर्स में डिवाइड होगा इनकी रेशो में। ठीक है। पार्टनर कौन कौन है इसमें? हेमंत और पंकज, रेशो है 3:2। तो हेमंत और पंकज में 3/5 और 2/5 में ये डिवाइड हो जाएगा। तो 70,000 का 3/5 आएगा 42,000, और 2/5 आएगा 28,000। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये प्रेजेंट करना है। बेसिकली आपको ऑर्डर पता होना चाहिए कि सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज की पेमेंट होगी। अगर आपने पार्टनर के अलावा किसी से लोन लिया तो उसकी पेमेंट कर दो। फिर दूसरे नंबर पे हम पेमेंट किसके करेंगे? पार्टनर के लोन की। देन कैपिटल बैलेंसेस की। और अगर स्टिल आपके पास कुछ सरप्लस बचता है तो वो हम एज प्रॉफिट पार्टनर में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। सिंपल। ठीक। तो इस तरह से हमें शो करना है। ओके। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी देखो, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ और चलो देखते हैं। इसमें आपको अगेन एंट्रीज बनानी है, तो कर देते हैं यार एंट्रीज। पहला पार्ट ए, हमें बोला है सन एंड किरण आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। पहला पॉइंट बोला है ऑल द पार्टनर्स अग्रीड दैट द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन विल बी अकम्प्लिश्ड बाय सन। कि पूरा जो रियलाइजेशन का काम है वो सन जो पार्टनर है वो देखेगा। फॉर विच ही विल बी पेड 10,000 along with the amount of expense which amounted to 2% of total value realized। मतलब क्या है कि सन जितना भी काम करेगा उसको उसके लिए 10,000 रुपये मिलेंगे, और along with that 2% of the total value realized from the assets। मतलब एसेट्स की जितनी वैल्यू रियलाइज होगी उसका 2% सन को मिलेगा और 10,000 सन को मिलेगा। तो देखो ये 2% निकालना कैसे? हमें बताया है कि सम एसेट्स वर सोल्ड फॉर कैश एट अ वैल्यू ऑफ 12 लाख। ठीक है। तो सबसे पहले तो एसेट्स रियलाइज कितने हुए हैं वो देखो। एसेट रियलाइज्ड वैल्यू, तो एक तो 12 लाख पे हमने एसेट्स बेचे हैं, ये आपके पास आएगा। दूसरा रिमेनिंग एसेट्स वर टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स एट अ वैल्यू ऑफ 3 लाख। तो जो 3 लाख क्रेडिटर्स ले गए हैं, तो टोटल हमारे पास 15 लाख की वैल्यू रियलाइज हो रही है एसेट से। अब इसमें बच्चों को आएगा डाउट कि हमने 3 लाख क्यों लिया है। तो देखो कुछ एसेट्स तो हमने बेच दिए, उसके बदले में कैश मिला है 12 लाख का, एसेट रियलाइज हुए। अगर क्रेडिटर्स एसेट्स लेके जा रहे हैं तो बेसिकली आपकी लाइबिलिटी खत्म हो रही है ना। या तो आप क्रेडिटर्स को कैश में पे करते, बट हमने कैश ना देके हमने कुछ एसेट्स दे दिए। कुछ एसेट्स दे दिए तो आपकी लाइबिलिटी अगर कम हो रही है तो वो भी तो एक तरह से आपका एसेट क्रिएट हो रहा है ना। आपके लिए फायदा हुआ है ना। एसेट क्रेडिटर के पास गया बट आपको फायदा तो मिला ना, वैल्यू तो रियलाइज हुई ना। तो इसलिए 15 लाख के टोटल एसेट रियलाइज हुए। अब इसका जो 2% है, इसका 2% हमें सन को देना है। तो 2% आएगा ये
30,000। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? एक तो ये 30,000 और 10,000 ऑलरेडी गिवन है, तो 40,000। ठीक है, पॉइंट समझ आया? ओके। देन पॉइंट नंबर बी में है डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अपीयर्ड इन द बुक्स एट 28,000। तो डेफर्ड एक्सपेंडिचर है, पार्टनर में डिवाइड होता है, पार्टनर डेबिट होंगे। तो पार्टनर है सन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, किरन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पूरा लिख लेना इसको प्लीज। ये आएगा 28,000, इसको आपको डिवाइड करना है इक्वली, तो 14,000, 14,000। ठीक है, ओके। देन तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे करते हैं। थर्ड पॉइंट में बोला है आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ 1,20,000 किरण अ पार्टनर टुक ओवर 1/3 ऑफ द स्टॉक एट 25% डिस्काउंट। तो देखो यहाँ पे इसका वर्किंग बनेगा। टोटल जो स्टॉक है हमारे पास वो है 1,20,000 का। इसमें से 1/3, 1/3 कितना आएगा? 1/3 आएगा हमारे पास 40,000। ठीक है, 40,000 का स्टॉक किरण लेके जा रहा है एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%। तो 40,000 पे आप 25% डिस्काउंट माइनस कर दो, ये हमारे पास आएगा 30,000। तो यानी कि किरण लेके जा रहा है 30,000 पे। ठीक है, एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर ऑफ 30,000 इन फुल सेटलमेंट। रिमेनिंग स्टॉक कितना बचा? देखो 1,20,000 में से 40,000 का तो हो गया, बचा 80,000। 80,000 का 50%, क्योंकि रिमेनिंग बोला है ना, तो 80,000 का 50% क्रेडिटर लेके जा रहा है। तो इस 50% की तो एंट्री होगी नहीं, क्योंकि एसेट जा रहा है लाइबिलिटी के एक्सचेंज में। हटाओ इसको। और लिखा है कि बैलेंस ऑफ द अमाउंट स्टॉक रियलाइज्ड एट 25,000, और जो बैलेंस स्टॉक बच गया हमारे पास वो हमें 25,000 रियलाइज करके दे रहा है। तो ठीक है, सिंपल है। सबसे पहले किरण जो स्टॉक लेके जा रहा है उसकी वैल्यू हमने निकाल दी 30,000, तो उसकी एंट्री करेंगे। ये आएगा किरन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000। ठीक है, क्रेडिटर वाले पॉइंट की एंट्री होगी नहीं। और बैलेंस अमाउंट ऑफ स्टॉक रियलाइज किया है 25,000, तो वो भी आपके बैंक में आएगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 55,000। ठीक है, 55,000। ओके, ठीक है, डन। चलो, इसके बाद लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में बोला है एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स एंड रीन्यूअल ऑफ 3,000 वॉज सेटल्ड थ्रू एन अनरिकॉर्डेड एसेट विच वॉज वैल्यूड एट 10,000, बैलेंस बीइंग सेटल्ड इन कैश। इसका मतलब क्या है? ये एक बिल था, आउटस्टैंडिंग बिल था 3,000 का। आउटस्टैंडिंग बिल यानी कि लाइबिलिटी थी 3,000 की, वो हमने सेटल कर दी एक एसेट के बदले। एसेट की वैल्यू थी 10,000, मतलब एक लाइबिलिटी थी 3,000 की। इस लाइबिलिटी को पे करने के लिए हमने एसेट दे दिया है 10,000 का, और लिखा है बैलेंस बीइंग सेटल्ड इन कैश। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। देखो लाइबिलिटी 3,000 की थी, हम उसकी जगह 10,000 दे रहे हैं, यानी कि 7,000 तो हमने एक्स्ट्रा दिया है ना, ये हमारे पास कैश के फॉर्म में वापस आएगा, आएगा। ठीक है, तो ये कैश की एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,000। ठीक है, ये हमने क्यों करा? देखो अगर ये लाइन लिखी ही नहीं होती ना, बैलेंस वाली, बैलेंस बीइंग सेटल्ड इन कैश, तो एंट्री होती ही नहीं, क्योंकि लाइबिलिटी के एक्सचेंज में एसेट जा रहा है। बट इसमें मेंशन्ड है कि जो बैलेंस है वो हम कैश में सेटल कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा आपने एसेट दिया हुआ है वो कैश के फॉर्म में वापस आएगा, कैश डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट, इसलिए एंट्री हुई है। ठीक है, ओके, चलो, डन, ये हो गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आएगा आपके पास अकाउंट वाले क्वेश्चंस। ठीक है, एंट्री वाले हमने क्वेश्चन करे, अब कुछ क्वेश्चंस अकाउंट्स वाले कर लेते हैं। तो देखो क्या लिखा है इसमें, यहाँ पे मेंशन्ड है G&M आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2। हमें प्रिपेयर करना है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो पहले फॉर्मेट बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, यहीं पे बनेगा पूरा अकाउंट, और ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड। थोड़ा सा इसको, चलो, डेबिट, क्रेडिट।
ठीक है, ऊपर आएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट वो आप लोग लिख लेना। हम सीधा क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले काम क्या होता है रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए, कि आपको सारे ही जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं उनको यहाँ पे ब्रॉट डाउन करना है। तो देखो एसेट्स आएंगे डेबिट में, तो टू एसेट्स ब्रॉट डाउन। कौन कौन से एसेट है हमारे पास, बैंक है सबसे पहले नंबर पे, तो देखो बैंक तो आता नहीं है, बैंक इज नॉट, कांट बी सोल्ड ना, तो बैंक तो आएगा नहीं। अदर करंट एसेट्स हैं, ये डाल दो अदर करंट एसेट्स। वैल्यू गिवन है 4,80,000, 4,80,000। उसके बाद मशीनरी गिवन है 7 लाख की, मशीनरी 7 लाख। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग 15 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 15 लाख। देन हमें बताया है इसमें पेटेंट्स, तो पेटेंट्स भी यहीं पे आते हैं, पेटेंट्स की वैल्यू है 10,000। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आएगा। गुडविल, गुडविल आएगी इसमें। ठीक है, इस चैप्टर में गुडविल को भी आपको एज अ नॉर्मल एसेट ही कंसीडर करना है, 1,20,000। ठीक है, ये जो पी एंड एल अकाउंट है तो पार्टनर्स में जाएगा। ओके, तो एसेट्स हो गए। लाइबिलिटीज में क्या करेंगे, अगेन बाय लाइबिलिटीज ब्रॉट डाउन। ठीक है, लाइबिलिटीज में आपके पास है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हैं 50,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 45,000। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी यहीं पे आता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000। और 9% लोन है, तो लोन 15 लाख। ठीक है, और कैपिटल बैलेंस के बिना तो ब्रॉट डाउन हो गया। अब पढ़ते हैं पॉइंट क्या है। ऑन द अबव डेट द फर्म वॉज डिसॉल्व, अदर करंट एसेट्स रियलाइज्ड 10% लेस। तो अदर करंट एसेट्स थे हमारे पास 4,80,000 के, जो 10% कम पे रियलाइज हो रहे हैं। तो एसेट रियलाइज होंगे क्रेडिट में, तो यहाँ पे आएगा बाय बैंक, और ब्रैकेट में लिख दो अदर करंट एसेट्स। वैल्यू कितनी आएगी, 4,80,000 पे 10% कम, यानी कि 4,80,000 माइनस 48,000, ये आएगा 432। ठीक है, 4,32,000। दूसरा गिवन है मशीनरी वॉज सोल्ड एट इट्स बुक वैल्यू, तो मशीनरी अपनी बुक वैल्यू पे बिकी है, तो अगेन बाय बैंक। मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी थी, 7 लाख, तो 7 लाख। ठीक है, 9% लोन वॉज डिस्चार्ज टुगेदर विद अनरिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑफ 1,35,000। तो जो हमारा 9% लोन है वो हम इंटरेस्ट के संग पे कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे डेबिट में आएगा, डेबिट में आएगा टू बैंक, हम पे कर रहे हैं लोन और साथ में इंटरेस्ट। लोन का अमाउंट है 15 लाख, इंटरेस्ट का अमाउंट है 1,35,000। दोनों को ऐड कर दो, 15 लाख प्लस 1,35,000, ये आएगा 1,635। ठीक है, सिंपल। उसके बाद गिवन है एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 10,000, तो डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस हैं, डेबिट से ही पे होंगे, तो टू बैंक एक्सपेंसेस हैं 10,000 के। ठीक है, ये तो सारे पॉइंट्स हो गए, इतने ही पॉइंट्स गिवन है। अब आपको लास्ट में क्या काम करना है, लास्ट में हमें ये देखना है कि जो एसेट्स की हमें वैल्यू नहीं गिवन है उनको बेचो। देखो अदर करंट एसेट्स हमने कर दिया, मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आपको नहीं बताई, तो लैंड एंड बिल्डिंग अपनी बुक वैल्यू पे ही रियलाइज हो जाएंगे। सो बाय बैंक लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू है 15 लाख। ठीक है, 15 लाख। फिर आपको गिवन है पेटेंट्स एंड गुडविल, तो देखो पेटेंट्स और गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स हैं। अगर इंटेंजिबल एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू नहीं गिवन तो हम मानेंगे कि ये रियलाइज हुए ही नहीं है, यानी कि जो रियलाइजेबल वैल्यू है जीरो है। ठीक है, चलो हटाओ फिर। अच्छा, लाइबिलिटीज में देखते हैं, सबसे पहले हम पेमेंट करेंगे क्रेडिटर्स की। ठीक है, क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की पेमेंट करनी है। ठीक है, 9% लोन की पेमेंट हम कर चुके, और प्रोविजन की पेमेंट तो होती नहीं है। ठीक है, तो बस क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो टू बैंक क्रेडिटर्स, टू बैंक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, क्रेडिटर्स कितने के थे, क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 50,000 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 45,000 के। ओके, अब बस आपको यहाँ पे निकाल देना है टोटल। तो देखो टोटल करेंगे सबसे पहले, तो इसमें हमारे पास डेबिट साइड ज़्यादा लग रही है, 4,80,000 प्लस 7 लाख प्लस 15 लाख प्लस 10,000 प्लस 1,20,000, 1,635
और ये बना 60,000 और 45,000। तो टोटल तो इनका आ रहा है अकाउंट का 455,000,000। ठीक है, 45,50,000। ओके, डेबिट माइनस कर देते हैं इसमें से फटाफट से। तो आपके पास निकल के आएगा अमाउंट, देखो 50,000, 45,000 और 5,000, 15 लाख, 432, 7 लाख और 15 लाख। ठीक है, तो हमारे पास लॉस आएगा, इधर तो टोटल बना दो। ठीक है, लॉस आएगा, सो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर के कैपिटल में लॉस आया टोटल 3,18,000 का। ठीक है, अब इसमें पार्टनर कौन कौन है? पार्टनर है हमारे पास जी और एम, रेशियो है 3 और 2। सो जीस कैपिटल, एम्स कैपिटल, इनको 3:2 में डिवाइड करो। सो 3,18,000 का 3/5, ये आएगा 190,800। और 2/5 करोगे तो आएगा 127,200। ठीक है, सो ये बन गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, डन। ओके, ये लो एक पेज पे देख लो अगर दिख रहा है तो ज्यादा छोटा हो गया। चलो देख लो। ठीक है, हो गया। चलो अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बनाना है इस क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो फॉर्मेट बना देते हैं वापस से। सो फॉर्मेट बनेगा, देखो, रियलाइजेशन अकाउंट थोड़ा सही से बनाते हैं। ठीक ठीक है, ये हो गया। ओके, हमें गिवन क्या क्या है? देखो, आशीष एंड कनव आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 3:2। ठीक है, आपको बैलेंस शीट गिवन है, फर्म डिसॉल्व हो रही है, उसके बाद आपको कुछ कुछ पॉइंट्स गिवन है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले इस बैलेंस शीट को खाली करेंगे, एसेट्स और लाइबिलिटी को ब्रॉट डाउन करना है। तो यहाँ पर लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, चलो जी, देखते हैं इसमें क्या है। अब इसमें आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, मैं इसे थोड़ा जूम कर देती हूँ। देखिए, देखो सबसे पहले हमारे पास क्रेडिटर्स हैं। तो क्रेडिटर्स जो होते हैं वो हमारे पास आएंगे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, अगेन एक सिंपल नॉर्मल लाइबिलिटी की तरह कंसीडर होगा, ब्रॉट डाउन होके पेमेंट करेंगे। मिसेस आशीष का लोन है, यानी कि मिसेज आशीष यानी कि वाई बेसिकली पार्टनर तो नहीं है, तो ये भी ब्रॉट डाउन होगा। कनव का लोन रियलाइजेशन में नहीं आएगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व गिवन है। ठीक है, आईएफआर गिवन है, और पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है। एसेट्स में हमारे पास है बैंक अकाउंट, तो बैंक नहीं आएगा यहाँ पे। स्टॉक आएगा, डेटर आएगा, फर्नीचर आएगा, प्लांट आएगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगा, और P&L अकाउंट नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले। तो देखो, यहाँ पे हम डालेंगे सबसे पहले, एसेट्स में आपको गिवन है एक तो स्टॉक। ठीक है, दूसरे हैं हमारे पास डेटर, तीसरे हैं फर्नीचर, फिर है आपके पास प्लांट और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर हम लाइबिलिटी की बात करें तो क्रेडिटर्स गिवन है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ दिया हुआ है, मिसेज आशीष का लोन। ठीक है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के लिए आपको देखना पड़ेगा, अगर क्लेम है तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ओके, चलो इसके बाद आगे क्या है? आईएफआर, तो इन्वेस्टमेंट्स गिवन है, इसलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसमें अमाउंट कितने कितने हैं। तो स्टॉक में आपको अमाउंट गिवन है 24,000, 24,000। डेटर्स हैं हमारे पास 19,000। फर्नीचर है 40,000 का। प्लांट है 2,10,000। और इन्वेस्टमेंट्स 32,000। ठीक है, ओके। क्रेडिटर्स की बात करें तो 42,000। ईपीएफ है 60,000। आशीष लोन है 9,000।
IFR है 4,000। ठीक है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के लिए आपको देखना पड़ेगा, अगर क्लेम होगा तो WCR आएगा, अदरवाइज हम WCR पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड कर देंगे। ठीक है। चलो अब देखते हैं पॉइंट्स क्या क्या हैं। पॉइंट गिवन है, आशीष अग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एट 38,000 एंड पे ऑफ मिसेज आशीष लोन। तो आशीष ने अग्री किया है कि वो फर्नीचर लेके जाएगा, एसेट लेके जाएगा। तो क्रेडिट में आएगा यहाँ पे बाय आशीष कैपिटल अकाउंट। कितने पे फर्नीचर लेके जा रहा है ये? 38,000 पे। और अग्री किया है कि वो लोन भी पे कर देगा, तो लोन की पेमेंट करना फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट पार्टनर पे कर रहा है, तो पार्टनर आएगा यहाँ पे डेबिट में टू आशीष कैपिटल अकाउंट। लोन कितने का था? लोन था हमारे पास 9,000 का। ठीक है। ओके, फर्स्ट पॉइंट डन। सेकेंड है, डेटर रियलाइज्ड 18,500। सो डेटर रियलाइज कर रहे हैं तो बाय बैंक डेटर्स, ये आएगा 18,500। एंड प्लांट रियलाइज्ड 10% मोर। सो बाय बैंक प्लांट 10% ज्यादा रियलाइज कर रहे हैं। प्लांट की वैल्यू है 2,10,000। सो 2,10,000 पे 10% ज्यादा, ये आएगा 231। ठीक है, 231। इसके बाद दिया हुआ है, कनव टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू। तो अब स्टॉक की वैल्यू चेक करो। स्टॉक टोटल था 24,000 का, 24,000 का 40% स्टॉक, यानी कि 24,000 का 40% आएगा 9,600। ये 9,600 का स्टॉक 20% कम पे लेके जा रहा है, तो वैल्यू बचेगी 7,680। सो बाय कनव्स कैपिटल स्टॉक, ये आएगा कितना? 7,680। ठीक है। कैसे निकाला कि टोटल स्टॉक था 24,000 का, 24,000 का 40% आया 9,600, उसका 20% माइनस करना, बचेगा 7,680। ठीक है। और रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%। तो रिमेनिंग कितना बचा? 40% तो कनव ले गया, बचा 60%। तो 24,000 का 60% यानी कि 14,400, इसको आप 10% के गेन पे बेच रहे हो। तो बाय बैंक स्टॉक 14,400 प्लस 10% गेन, ये कितना आएगा? 14,400 में 10% और ऐड करो, 15,840। ठीक है। इसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स टुक ओवर इन्वेस्टमेंट्स इन फुल सेटलमेंट। तो क्रेडिटर्स इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं, कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है। फिर लास्ट में गिवन है हमारे पास, कनव टू कनव अग्रीड टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन एट एन अग्रीड रेमुनरेशन ऑफ 12,000। ठीक है। एंड टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने थे? 8,000। ठीक है। सिंपल है कि कनव ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि डिसोल्यूशन का काम वही देखेगा, जिसके लिए उसको रेमुनरेशन मिलेगा 12,000 का। ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है? कनव की है। ठीक है। तो आपको इसमें एक्सपेंसेस को तो इग्नोर कर देना है, हमें बस रेमुनरेशन देने की एंट्री करनी है। तो टू कनव्स कैपिटल अकाउंट कितना है? 12,000। ठीक है। सारे पॉइंट्स हो गए। अब चेक करो कि कोई लाइबिलिटी या कोई एसेट रह गया हो तो हम उसका सेटलमेंट करें। देखो स्टॉक वाला पार्ट हो गया। ठीक है, स्टॉक वाला पार्ट हो गया। डेटर रियलाइज हो गए। फर्नीचर, फर्नीचर का पॉइंट क्या था? फर्नीचर आशीष ले गया है। ओके। प्लांट, प्लांट भी रियलाइज हो चुका है 10% ज्यादा पे। और इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिटर्स ले गए, सब हो गया। क्रेडिटर्स हो गया ईपीएफ, तो ईपीएफ की पेमेंट करो। तो टू बैंक ईपीएफ की हम पेमेंट कर देंगे 60,000। मिसेज आशीष लोन हम सेटल कर चुके हैं, आईएफआर को हम डिवाइड नहीं करते हैं। तो ये सब चीजें आपकी हो गई यहाँ पे कंप्लीट। बस अब आपको सिंपली क्या करना है? टोटल करना है और बैलेंस निकालना है। तो देखो, सबसे पहले टोटल कर लेते हैं हम लोग क्रेडिट साइड का। ये आएगा आपके पास 42,000 प्लस 60,000 प्लस 9,000 प्लस 4,000 प्लस 38, 18,500, 231, इसके बाद 7,680, 15,840, ये आएगा 426,020। ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे 24,000, 19,000, 40,000, 2,10,000, 32,000, 9,000, 12,
ओके, तो टोटल बन गया आपके पास 4,26,020। ठीक है, और यहाँ पे गेन आ रहा है तो टू प्रॉफिट, प्रॉफिट आएगा 20,020 रुपीज। ठीक है, पार्टनर हैं आशीष और कनव, तो इनकी रेशो में आप इसको डिवाइड कर देंगे। और रेशो कितनी है क्वेश्चन में, रेशो है 3:2। तो इसको आप डिवाइड करो, 3/5 ये आएगा 12, और 2/5 आएगा 8,008 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन डन है। तो तीन स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले एसेट्स और लाइबिलिटी को ब्रॉट डाउन करो, उसके बाद जो पॉइंट्स के मैंने उसके अकॉर्डिंगली सेटलमेंट कर दो, और लास्ट में चेक करो कि कोई एसेट अगर छूट गया हो तो उसको रियलाइज करो बुक वैल्यू पे। बाय चांस अगर वो इंटेंजिबल एसेट है, रियलाइजेबल वैल्यू नहीं गिवन, तो नील मान लेना, और लाइबिलिटीज में आपको पेमेंट कर देनी है। ठीक है, फिर आपको बस सिंपली बैलेंस करके लॉस या प्रॉफिट निकालना होता है। ओके, ठीक है। सो ये हमने कुछ काइंड ऑफ क्वेश्चंस करे जिससे आपका डिसोल्यूशन थोड़ा बहुत प्रिपेयर हुआ होगा। ऑल्दो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो वो हम विद टाइम कर लेंगे। ठीक है, बट आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। कोई डाउट आपको किसी पॉइंट में आया हो या आपके पास कोई और क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।